नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत व्यापम में बहुत सारी भर्तियां आई हैं। अगर आपके पास 12th है और 12th के बाद अगर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद अगर आपके पास सीपीसीटी है और स्टेनो है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या कितनी भर्ती है वो सब देखते हैं। तो ये भर्ती है समूह 4 के सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य पदों की भर्ती हुई थी। ये परीक्षा है। इसकी जो अगर डेट कहें आवेदन भरने की तो ये है 6 मार्च 2023 से लेकर के और 20 मार्च 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और वहीं पर अगर इसकी एग्जाम की डेट की भरें तो अगले साल अगस्त में 5 अगस्त 2023 को इसके एग्जाम होंगे। मतलब कह लो आज से पूरा का 9 महीने पूरा का पूरा टाइम है इसके लिए। लेकिन अभी से वैकेंसी क्यों दे दी गई है ये आप खुद समझदार हैं। इसका अगर देखें कि आयकारी अंक कितने हैं तो 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा SC ST के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 10% की छूट है अंकों का, यानी 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार से इसमें आयकारी अंक रखे गए हैं। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं कि मेरिट बनने के बाद ही काफ़ी लोग जो है नहीं सिलेक्ट हो पाते। इसके बाद यहाँ पर देखें समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य पदों की सीधी भर्ती है। ये 2023 में होगी। और इसमें अगर देखें कि सिलेबस क्या है तो समान ज्ञान का होगा, हिंदी होगा, अंग्रेजी आएगी, समान गणित आएगा, समान कंप्यूटर ज्ञान आ गया, अभिरुचि मन सब कुछ ये ले लेंगे। 100 अंक का इसका पेपर होगा। और पेपर कब होगा मैंने बता ही दिया कि अगस्त में होगा। इसके अलावा इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया है काखा गाघा में। तो सबसे पहले है कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया है कि इन निम्न में से किसी एक संस्था से आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। तो इसमें से आपके पास कोपा भी चल जाएगा आपका। और ये दिया हुआ है UGC से मान्यता प्राप्त किसी भी कंप्यूटर से कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। BCA भी होना चाहो तो चल जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर लिखा है कि CPCT चाहिए, कुछ वैकेंसियों में CPCT अनिवार्य है, कुछ में केवल 12वीं पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ में अगर कंप्यूटर और 12वीं है या 12वीं आपकी एग्रीकल्चर वगैरह किसी सब्जेक्ट से है तो भी आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना आपका CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा के। वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो CPCT पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य नियम दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर गा की देखें तो शीघ्र लेखन स्टेनो 80 शब्द और 100 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से हैं। ये वाला भी अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह में डालते हैं तो ये जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जिसमें केवल 12वीं पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की 3 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में इसकी गणना की जाएगी और 3 वर्षों की छूट दी जाएगी क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना के कारण इसमें 3 साल की सभी के लिए छूट दी गई है। तो उसमें अगर देखा जाए कि आयु कितनी है तो 1 जनवरी 2023 में इसकी काउंट की जाएगी। 18 से 40 साल इसमें आयु है और 18 से 45 वर्ष यानी 5 साल की इसमें छूट देखी गई है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी आयु हो गई। अब यहाँ पर जो मेन चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर 114 विभागों ने ये संयुक्त एग्जाम कराया है जिसमें से 28 प्रकार की पोस्टें हैं। कितने प्रकार की? 28 प्रकार की पोस्टें हैं। वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर आपको देख सकती हैं। टोटल पदों की संख्या कहें तो 2716 है। टोटल पद कितने हैं? 2716, जिसमें से निज सहायक, स्टेनोग्राफर है ना, और शीघ्र लेखक हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रकार के हैं। सहायक ग्रेड 3 सहायक, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक, इसके अलावा क्लर्क की कुछ पद हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्टेनोटाइपिस्ट, उद्यान पर्यवेक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, एनिमल फीडर, कंपाउंडर, ग्रंथपाल, तकनीशियन, प्लम्बर, प्रयोगशाला सहायक। तो इस प्रकार से ये जो कुल मिला के 18 प्रकार के जो इसमें पद हैं जो और विभाग अगर देखें तो ये नीचे विभाग दिए गए हैं टोटल, जिसमें से 114 प्रकार के विभाग हैं। सभी में जो है इस प्रकार की वैकेंसियां आई हुई हैं। इसमें आप अलग अलग जो पद के अनुसार इसमें योग्यता रखी गई है। ये नीचे दिए गए हैं कुछ पद, जैसे अगर मैं देखा पद कोड 1 नंबर है, यहाँ पर इसमें जो वेतनमान है 19,500 से 62,000 है
और इसमें टोटल 37 पद है। और ये कौन सा विभाग है? ये है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल। तो यहाँ पर कुल पद हैं 37। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी, तो 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है, इसके अलावा CPCT अनिवार्य है। तो अगर 3 चीजें हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी की जो क्वालिफिकेशन रखी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादातर में यही है कि 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं के साथ साथ आपका क्या है, CPCT और कंप्यूटर 2 चीजें होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी वैकेंसी आई हैं कंप्यूटर और CPCT के हिसाब से। कुछ अगर मैं यहाँ पर पोस्टों की बात करूं तो कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिसमें केवल 12वीं मंगाया गया है। मैं आपको वो पोस्टें जरूर एक बार दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं 100 नंबर पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैंने देखा, ये देखो, ये 100 नंबर पेज पे जैसे ही गया तो यहाँ पर है कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में जो भर्ती हैं, इसमें लिखा है 1 पद है और इसमें क्या है 2400 का ग्रेड पे है। और इसमें कृषि विज्ञान में अगर 12वीं से उत्तीर्ण है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला है, अगर यहाँ देखें तो बुरहानपुर में है, तो बुरहानपुर के अलावा ये नीचे है उद्यान पर्यवेक्षक में। देखो ये शैक्षणिक योग्यता क्या है, कृषि विषय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं यहाँ पर लिखा है अगले बारे में सहायक राजस्व निरीक्षक में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये किसमें है? सहायक राजस्व निरीक्षक। ये कुल 7 पद हैं। पद जरूर कम है लेकिन ऐसी भी वैकेंसी है इसमें, जैसे ये वाली अगली है, इसमें केवल 12वीं उत्तीर्ण हो। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक 3 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि 5 पद हैं। इसमें लिखा है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशामक डिप्लोमा भी उत्तीर्ण होनी। ये क्या है, नगर निगम रतलाम में निकली हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो केवल 12वीं पास हैं और कंप्यूटर का दक्षता है अगर आपके पास, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 15 पोस्ट ये वाली हैं, ये कहां पर है? सहायक राजस्व निरीक्षक। सहायक राजस्व निरीक्षक के 15 पद हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से अलग अलग आप देख सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में या पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, कंप्यूटर का नॉलेज। तो ये आप राजस्व निरीक्षक में सहायक राजस्व निरीक्षक, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें केवल 12वीं पास से ही मंगाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।